धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से हमें बचाया। और आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। हम पिता विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिताजी, हाँ प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर निहारें, आपको ताकें, आपको पुकारें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपको पुकार रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता अपने इन प्रिय लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम उंडेलिए। और पिता परमेश्वर लगातार आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के चारों ओर अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी चालाकी इनके जीवन में सफल ना होने पाए। और आपके ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं, सिर्फ आपको प्रभु अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएं। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें और सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपसे लिपट कर अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताने पाएं और आपकी सहायता, आपकी आशीष, आपके अगुवाई को प्राप्त करके निरंतर पिता आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। और परमेश्वर निश्चय है कि वो सुनता है और कभी भी वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। और जब आप लोगों ने पुकारा तो परमेश्वर आप लोगों के लिए अपने कानों को खुला रखा है और आप लोगों को अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। बस ज़रूरत है कि हम लगातार अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए रखें, हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें। लगातार हम अपनी सहायता सिर्फ परमेश्वर से मांगें, क्योंकि परमेश्वर ही वो यहोवा महान सामर्थी परमेश्वर है, जो सारी बातों में योग्य है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है और लगातार जो है हमारे लिए उपाय किया, सहायता किया, मदद किया और हमें अपने वचन के मुताबिक ना तो कभी छोड़ता है ना त्यागता है, परंतु लगातार हमसे प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष से हम पर उंडेलना कभी बंद नहीं करता और हमारे जीवन में निरंतर अपनी आशीषों को बरसाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पिछले कई दिनों से प्राप्त करते आ रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, चिंता में हैं। और जब आप लोग इस वीडियो को उन्हें शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुनकर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, उनके लिए उपाय करेगा, उन्हें चंगाई देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में से जो भी हमारे चैनल में पहली बार आया है, नया हो, वो हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा देने पाएं और परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर
परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि हम उसकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करें, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51वां अध्याय और उसके 4 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 4 पद पढ़ा तो परमेश्वर अपनी पुकार जो है हम लोगों से कर रहा है, पृथ्वी के मनुष्यों से कर रहा है और कहता है कि मेरी ओर ध्यान धरो और तुम लोग मेरे लोग हो, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से तुमको व्यवस्था दी जाएगी। और परमेश्वर ने आज अपनी व्यवस्था हमारे हृदय में रखा है और हमें सिखाया है कि हम किस रीति से अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए बिताएं। और जब हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो परमेश्वर ने हमें जो है लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर किया है, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है। तो जब हम परमेश्वर की ओर से लोगों की ज्योति होकर स्थिर किए गए हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की व्यवस्था को पाकर हम यूं ही शांत ना रहें, परंतु परमेश्वर के लिए हम जो है जाग उठें, जल उठें और प्रकाश प्रदान करने वाले बन जाएं। जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 5वें पद में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने अपना छुटकारा बिल्कुल अब निकट ला दिया है और हम शीघ्र ही परमेश्वर के छुटकारा को पाएंगे, परमेश्वर के उद्धार को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हुआ है और परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का काम अपने भुजबल से किया है। और परमेश्वर जो है देश देश के लोगों का न्याय अब करने पर है और द्वीप और सारे देश के लोग अब परमेश्वर की बाट जोहेंगे। ऐसा जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है और सब लोग परमेश्वर के भुजबल पर आशा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही वो महान न्यायी यहोवा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है। इसीलिए हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसी के भुजबल पर आशा रखें और लगातार हम परमेश्वर की जो है परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि उसका उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने स्पष्ट बातें हमें बता दिया है कि अंत के दिनों में क्या होगा और आज हम अंत के दिनों में ही रह रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि आकाश को देखो, पृथ्वी को देखो, और हम जब आकाश और पृथ्वी को देखते हैं तो वो अस्तित्व में नजर आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश धुएं के समान एक अब समय आ गया है कि लोप हो जाएगा और पृथ्वी जो है कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले जो है जाते रहेंगे, वे जो है नष्ट हो जाएंगे, वो पृथ्वी में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर उद्धार करेगा, सिर्फ वही उद्धार जो है सर्वदा सर्वदा के लिए रहेगा, वह ठहरे रहेगा और परमेश्वर के धर्म का कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार है और उसने अपने उद्धार को हम पर प्रकट किया है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर निहारें ताकि हम जो है लगातार जो है स्थिर रहें और परमेश्वर का उद्धार हम में हमेशा ठहरा रहे और परमेश्वर का धर्म हम में बना रहे और जिसका कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने प्रभु सहायता किया कि हम पिता आज की रात्रि में आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त करें।
आपके वचन पर मनन करें। और पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके वचन पर मनन करें, और आपने प्रभु आज की रात्रि में हमें सिखाया कि आपका उद्धार सदा ठहरा रहेगा और आपके धर्म का कभी अंत नहीं होगा। हम पिता परमेश्वर लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपसे लिपटे रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपके भुजबल के द्वारा, जब पिता परमेश्वर आपका उद्धार हमारे लिए प्रकट हुआ है, तो हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके उद्धार को पाकर आपके धर्म में पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन से हमने सीखा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका उद्धार सदा ठहरा रहेगा और आपके धर्म का कभी अंत नहीं होगा, वो पिता हमारे जीवन में बना रहेगा और हम पिता आपकी महिमा करने पाएंगे। हम इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को पापा आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और प्रभु इनके संग साथ रहें और अपने सुरक्षा को चारों ओर पिता इनके चारों ओर घेर के रखें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपकी सुरक्षा में अपने जीवन को आपके आनंद से भरपूर होकर बिताने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति और तारीफ करने पाएं। पिता परमेश्वर, जब इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी आवाज़ पिता परमेश्वर आप तक उठाते हैं और प्रभु आपको पुकारते हैं, तो हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीष से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर शैतान के सारे कार्य प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाएं, और जितने भी उपद्रव शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में मचा रखा है, वो सारे उपद्रव और सारी वो बातें जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में भारी दुखों का सामना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाएं, आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाएं, आपके छुटकारा को प्राप्त करने पाएं और लगातार आपके उद्धार में बने रहें, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके धर्म को थामे रखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों की ओर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इन्हें छूकर पूर्ण रूप से पिता चंगाई प्रदान करें। प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में बहुत ही अशांत जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई शांति नहीं है और घर परिवार में बहुत ही झगड़ा लड़ाई है, और शैतान ने पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में हलाकान मचा रखा है। आप पिता परमेश्वर प्रभु अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपको महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ और आपके आनंद से भरपूर होकर आपकी शांति को पाकर अपना जीवन आप में बिताने पाएँ। हम पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु पथरी के शिकार हैं, आप पिता उनके शरीर से पथरी की सारी बीमारी को दूर कीजिए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, ताकि आपके प्रिय लोग प्रभु आपके नाम की गवाही देने पाएँ। हम पिता प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के शरीर में नाना प्रकार का दर्द है, किसी के सर में, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी के पेट में, कमर में और प्रभु जी किसी के घुटने में, आप जानते हैं, आप दया करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने शरीर में प्रभु जी हृदय रोग से संबंधित प्रभु जी रोग से ग्रसित हैं, आप प्रभु दया करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पूर्ण रूप से अपने लोगों को चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आप पिता अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जिस किसी भी लोगों के घर परिवार में जो लोग नशे की लत के आदी हैं, आप पिता परमेश्वर उन लोगों की सहायता कीजिए कि वो प्रभु नशे की आदत से छुटकारा पाएं और प्रभु जी आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएं और नशे की वजह से घर परिवार में पूरा जो अशांति छाई रहती है वो प्रभु दूर हो सके और आपकी शांति आपके प्रिय लोगों के जीवनों में आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए अपने कानों को सर्वदा खुला रखते हैं और इस समय भी पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया
और अपनी चंगाई से भरपूर किया। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।